Hello बच्चों, let's read this question and the question says assertion statement alkali metals form ionic hydrides and reason statement alkali metals lose their valence electron which is accepted by hydrogen to form a negative ion. So we have to tell in this both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true and both A and R are false. First of all, the key concept for the question is the formation of ionic hydrides. सबसे पहले हम समझेंगे आयनिक हाइड्राइड्स बनते कैसे हैं. कोई भी मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है मेटेलिक या आयनिक हाइड्राइड्स. दैट कैन बी MH या फिर MH2 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी ऑफ मेटल. अगर यहाँ पर MH होगा तो वो फॉर्म होगा हमारे एल्कली मेटल से जिनकी वैलेंसी होती है +1 एंड MH2 फॉर्म होंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल से. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स वो बिल्कुल ठीक है बिकॉज यहाँ पर मेटल की बात हो रही है और एल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं. ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स जिनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. ये सब एग्जाम्पल्स हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स के या फिर जिनको बोलेंगे हम एल्कली मेटल्स. एंड इनमें कॉमन क्या है, ये सब +1 वैलेंसी शो करते हैं. तो असर्शन स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हुई. एल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स. ये हमारे आयनिक हाइड्राइड्स या फिर इनको बोल सकते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स. देन हमारी रीजन स्टेटमेंट है एल्कली मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन. उसके लिए एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे सोडियम का जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी 281. K शेल, L शेल और M शेल. M शेल हमारा यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है तो जिसे हम बोलेंगे वैलेंस शेल जो कि सोडियम डोनेट कर सकता है या लूज कर सकता है फॉर्मिंग Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पर टू गेन द कंप्लीट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए. उसी तरीके से हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है जिसकी K शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना सोडियम से फॉर्मिंग H- नेगेटिव बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है जिसकी वजह से उसके पास K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. तो ये रिएक्शन को हम ओवरऑल लिखें तो वी विल गेट Na + H2 फॉर्मिंग NaH. एक बैलेंस रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पर. जो NaH फॉर्म हुआ है यहाँ पर इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड जो कि एक एल्कली मेटल का हाइड्राइड होगा. और हम समझेंगे कि कैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है हाइड्रोजन को बिकॉज सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है कंपेयर टू हाइड्रोजन. इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में. दैट्स वाई यहाँ पर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन को बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की. तो हमारी जो रीजन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है कि एल्कली मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया है जिसकी वजह से हाइड्रोजन एक नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया. तो यहाँ पर हमारी बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. ऑप्शन नंबर A. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.